संज्ञा। पहली बात कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है भाई, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करें तो पहले सर्वप्रथम हमें क्या करना है, संज्ञा की परिभाषा हमें आनी चाहिए। संज्ञा की परिभाषा कैसे होगी बच्चों, देखो बच्चों आपको क्या है, आपके जहां भी आप पढ़ते हो आपको ओनली फॉर रटाया जाता है। क्या कहा जाता है, रटाया जाता है। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से हिंदी को याद किया जाता है। आपको जहां भी आप पढ़ते हो, जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, है ना, कहीं भी पढ़ते हो, तो वहां पर आपको क्या है कि जो हिंदी है उसको ऐसा कहा जाता है कि हिंदी बहुत सिंपल सब्जेक्ट होती है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी सिंपल सब्जेक्ट होती है, लेकिन रटने से आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको यदि समझ में नहीं आएगा तो आप उस जिसको आपने याद किया है वो आपके लाइफ टाइम में काम नहीं आ सकते। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक काम चलेगा नहीं, समझोगे तो लाइफ टाइम तक आपको उस चीज को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो प्यारे बच्चों, परिभाषा किसकी, संज्ञा की परिभाषा। देखो भाई परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा है किसी प्राणी, देखो भाई किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव का बोध कराने पर, भाव के, आप यहां लिख लो प्यारे बच्चों सिंपल, देखो सिंपल करना, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा। अब इस डेफिनेशन का मीन्स समझो भाई, इस डेफिनेशन का मीन्स क्या है, किसी प्राणी, प्राणी कौन हो सकते हैं, प्राणी मनुष्य भी हो सकता है, जानवर भी हो सकते हैं, ठीक है। स्थान कौन सा भाई, स्थान जयपुर भी हो सकता है, राजस्थान भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, उत्तराखंड भी हो सकता है, लंदन भी हो सकता है, ग्रेट ब्रिटेन भी हो सकता है। तो इसमें स्थान कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, वस्तु। वस्तु क्या भाई, टेबल भी हो सकती है, बैग भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, ये सभी क्या है, वस्तुएं हैं। नेक्स्ट तथा भाव के नाम का बोध, भाव मतलब आप अच्छे हो, आप बुरे हो, है ना, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो इन सभी के शब्दों का बोध कराने वाले, ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई, आप यहां लिखना, संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, सेकंड जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और थर्ड है भाववाचक। कौन से प्यारे बच्चों, भाववाचक।
यह है संज्ञा के तीन भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एंड भाववाचक। ये तीन संज्ञा के भेद आज हम क्या करेंगे, संपूर्ण निचोड़ करेंगे, है ना, संपूर्ण व्याकरण का पूरा यूज करेंगे भाई। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक की परिभाषा, व्यक्तिवाचक की परिभाषा लिखो प्यारे बच्चों, आप व्यक्तिवाचक की परिभाषा लिखो, व्यक्तिवाचक की परिभाषा लिखो, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कह रहे हैं भाई, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। ये सभी किसके एग्जाम्पल है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा के। किसके एग्जाम्पल है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा के। देखो प्यारे बच्चों, ये बात हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा की। देखो डेफिनेशन लिख लो, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में आप सभी लिख सकते हो, व्यक्तियों, देशों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि। ये सभी किसके उदाहरण हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के। किसके उदाहरण भाई, किसके प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। सेकंड है हमारे जातिवाचक संज्ञा। सेकंड क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जातिवाचक क्या होता है, देखो भाई, जातिवाचक क्या होता है। जातिवाचक जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों का बोध होता है,
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या होंगे प्यारे बच्चों, समझो बात को समझोगे ना तो 100% आपके पूरी संपूर्ण व्याकरण समझ में आएगी। मान लो किसी एक जाति यानी किसी जाति विशेष के बारे में ये बोल रहा है, मान लो ये बंदर, तो क्या होगा, पूरे के पूरे बंदर हो गए, मतलब बंदरों की जाति के बारे में संपूर्ण पता लग गया हमें, है ना। बोलेगा कुत्ते तो बहुत सारे कुत्ते मतलब डॉगी, है ना, शेर, चीता, नदी, इन सभी की जातियों के बारे में एक संपूर्ण जाति का हमें पता लग जाता है। अब जैसे कि उदाहरण में क्या क्या आएगा भाई, उदाहरण में जैसे कि आप लिख सकते हो गाय, है ना, आदमी, है ना, गाय, अब गाय तो भाई बहुत सारी गायें हैं, आदमी में बहुत सारे आ जाएंगे, है ना, पुस्तक, तो पुस्तक में बहुत सारे, नदी, अब नदी कौन सी है, अब नदी का क्या है, नाम तो नहीं बोला उसने कि भाई ये गंगा यमुना या गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, चंबल नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी है, ऐसा नाम तो नहीं बोला उन्होंने, ओनली फॉर इतना सा बोला नदी। क्या बोला है, नदी। तो एक नाम बोला और उसकी सभी जातियां उसके अंदर आ गई, सभी नदियां उसके अंदर आ गई। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों जातिवाचक संज्ञा। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या होगी, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण धर्म दया कार्य, गुण धर्म दया कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब बात को समझना भाई, इसमें क्या कह रहा है, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण मतलब उनकी क्वालिटी, धर्म, है ना, दया कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, मतलब मान लो किसी के ऊपर अपन दया कर रहे हैं, है ना, किसी का धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के कार्य की बात कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, बुराई कर रहे हैं, या फिर उसके गुण, भाई उसके अंदर क्या क्या गुण है, जैसे स्कूल में कई टीचर्स होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या क्या गुण होते हैं, टॉपर बच्चों के अंदर क्या क्वालिटी होती है, एवरेज बच्चों के अंदर क्या गुण होते हैं, लो बच्चों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, उन सभी के बारे में क्या कर रहे हैं अपन, डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण धर्म दया कार्य मनोभाव आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। यानी हमारे मन की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे मन की बात कर रहे हैं, हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उसी के जिस रिलेटेड जो भी अक्षर आएगा वो कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी मेरे बच्चों, भाववाचक संज्ञा होगी। अब क्या करो भाई,
अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा करना है मेरे रसगुल्लो। अब इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण आएंगे इसके अंदर, जैसे कि मित्रता, उदाहरण में क्या आएगा, मित्रता, बचपन, बुराई आदि इसके क्या है उदाहरण है। मित्रता, बचपन, बुराई, भलाई, है ना, ये सभी क्या है भाववाचक संज्ञा के क्या है उदाहरण है। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? हरे मेरे रसगुल्लो, हरे मेरे गुलाब जामुनो, उदासी से नहीं बैठना है, एक जोश जुनून और जज्बा के साथ पढ़ना है। क्या करना है भाई, जोश जुनून और जज्बा, उत्साह के साथ और एक नई उमंग के साथ, एक नई ताजगी के साथ आपको एक संपूर्ण व्याकरण का निचोड़ निकालना है। समझे कि बात को नहीं समझे बताओ आप? हैं समझ गए? तो देखो आगे चलते हैं। समझ गए तो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ वर्ड बताता हूं जो भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। अब हम किसकी बात, भाववाचक के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार से होती है, या 5 प्रकार के शब्दों से होती है। कितने प्रकार के शब्दों से होती है प्यारे बच्चों? 5 प्रकार के शब्दों से होती है। अब 5 प्रकार के जो शब्द है वो कौन कौन से हैं, कैसे उनका यूज होता है, किस तरीके से हम उनका यूज करते हैं, वो सभी इसके अंदर आपके दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। तो देखो फर्स्ट है जातिवाचक। जातिवाचक कौन सा भाई? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से कौन कौन से वर्ड बनते हैं भाई? एक बनता है जैसे कि मित्र, तो इससे क्या बनेगा? मित्रता। क्या बनेगा भाई? मित्र से क्या बनेगा? मित्रता। ठीक है मेरे बच्चों, देखो मित्र से बनेगा मित्रता। ठीक है, और क्या बनेगा? बच्चा से बचपन। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? बचपन। ठीक है, मित्र से मित्रता, बच्चा से बचपन, बुढ़ा से बुढ़ापा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? बुढ़ापा। क्या बनेगा भाई? बुढ़ापा। फिर सेकंड है सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम से क्या बनेगा प्यारे बच्चों? सर्वनाम से बनेगा अपना। हेलो, तो बच्चों अपने क्या है कि वीडियो थोड़ी कट हो गई थी। क्या हो गई थी? कट हो गई थी। कैसे हो गई थी भाई? मैंने आपको यहां तक ये पूरी लाइन लिखा दी थी, लेकिन इसके बाद क्या है वीडियो स्टॉप हो गई थी, रुक गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये लिख दिया था, तो वो आपके क्लास में नहीं आई थी, तो मैंने आपको क्या है ये वापस लिखा रहा हूं मैं। सर्वनाम से क्या है प्यारे बच्चों? सर्वनाम से क्या क्या बन सकता है? अपना, अपनापन, मम, ममता। विशेषण से क्या बनेगा भाई? बुरा, बुराई, ऊंचा से ऊंचाई, मोटा से मोटाई, क्रिया से जीना, जीना से जीवन, पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, खेलना से खेल, अवयव से दूर, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, शीघ्र से शीघ्रता। इस तरीके से हमारा कंप्लीट संज्ञा का टॉपिक हो गया है प्यारे बच्चों। क्या हो गया भाई? संज्ञा का कंप्लीट टॉपिक हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।